हिंदुस्तान का अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम जिसको शायद भारत का बच्चा बच्चा जानता है और 90 के दशक में जो खून खराबा हुआ है उसका जिम्मेदार वही शख्स है और उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम इंडिया से भगोड़ा है, पाकिस्तान में जाके छुप गया है, वहीं से अपना अंतर्राष्ट्रीय गैंग वो चलाता है। जितने भी 2 नंबर के धंधे होते हैं, नशे के, गुटखे के और बहुत सारे अटरम छटरम फिरौती के, मर्डर के, जितने भी उसके अनलीगल धंधे हैं वो सब पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी आर्मी की छत्र छाया में करता है। पाकिस्तानी आर्मी दाऊद इब्राहिम को इतना सपोर्ट करती है कि दाऊद इब्राहिम की बेटी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद की बेटे की बहू है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के दुश्मनों को पाकिस्तानी आर्मी कैसे अपनी गोद में झुलाती है और कैसे उनको सपोर्ट करती है, उनको दूध पिलाती है और उनको पनाह देती है। पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा सामने आया। पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में दाऊद के नाम को डाला है और यह माना है कि उसके 5 पासपोर्ट और 3 पते हैं। और इसी टॉपिक पे हमारे पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो निकले हैं पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए कि दाऊद इब्राहिम जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन है, क्या वो पाकिस्तान में मौजूद है? इंडिया की गवर्नमेंट या इंडिया से कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कराची में मौजूद है। तो पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इस मुद्दे पे, शुरू करते हैं। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? जी बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, क्योंकि वो मुंबई में रहता था। सोने का ताजिर था वो, बहुत बड़ा। ठीक है। और स्मगलर था, बहुत बड़ा स्मगलर भी था और इंडिया का मोस्ट वांटेड पर्सन भी है। आतंकवादी भी था भाई, आतंकवादी भी था, परसेंटेज भी है और वो उसको पकड़ नहीं सकते। वो क्यों नहीं पकड़ सकते? वो कहते हैं पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है उसको। पाकिस्तान क्यों उसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को उसके साथ कुछ रला हुआ है या उसको वो इमदाद देता है पाकिस्तान को? तो पाकिस्तान को कोई इमदाद नहीं देता, तो पाकिस्तान के लिए तो वो मुश्किल है कि वो कैसा इंसान है वो आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अच्छा इंसान है। वो इंसान तो अच्छा है मगर वांटेड है, वो जुराइम में है, जुराइम करवाता है। असल जुराइम तो उसके लिए मुश्किल है ना। नहीं, इंसान अच्छा है लेकिन वांटेड है, जुराइम करता है। जुराइम मतलब भाई साहब ने कहा अपनी भाषा में तो जुर्म होता है। मतलब इन पाकिस्तानियों को तो कुछ पता ही नहीं है और कुछ पता भी हो तो कितनी चालाकी से छुपाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसकी बात है जो इंसानों को नुकसान, किसी भी इंसान को, वो गलत बात है। वो फिर वो उसका मतलब वो इंसान अच्छा नहीं है। पर्सनली वो जैसा भी होगा, अगर वो किसी का नुकसान करता है, किसी की जान का नुकसान करता है, तो वो बंदा गलत है। तो आप क्या समझते हैं कि जो इंडिया वाले कहते हैं कि वो कराची में मौजूद है या पाकिस्तान में कहीं पे मौजूद है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत बात की जिसने भी की। वो मुंबई के अंदर है और वो अंडरग्राउंड हुआ हुआ है। बिल्कुल इंडिया की एजेंसी अब तक तो वो मर चुका होगा, क्योंकि मैंने 91 में गया था, जब मैं गया था इंडिया मुंबई, तो मैंने जब उसके साथ एक जुम्मा हमने एक जगह पढ़ा था, तो वहाँ जुम्मे में वो हमें मिला था। कैसे आपकी मुलाकात हुई उससे? आप मिलने ही उसे गए थे? तो नमाज पढ़ नहीं, मैं तो असल में मेरे तो अजीज़ो कार वहाँ पे हैं असल में, तो मैं अजीज़ो कार को तो मिलने वो जुम्मे का दिन। ये भाई साहब फेंक रहा है, लंबी लंबी छोड़ रहा है। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अगर उसे पनाह दिया तो वो ठीक की है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है। क्योंकि चलो वो मुसलमान है, ठीक है, मगर वो इंसानों के लिए ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि वो ख़तरा है हमारे लिए। क्योंकि वो हर मुसलमान आदमी या हर हिंदू या कोई भी मज़हब का ले लो, उसको वो मारने के चक्कर में रहता है कि इनको मार दो, क्योंकि मेरे से ऊपर कोई हाथ ना आए। असल मकसद ये है उसका, क्योंकि वो डॉन है। अब तो वो तो बेचारा मर गया होगा, अब तो पता ही नहीं है। मैं तो 91 की बात बता रहा हूँ, जब मैं गया था। मेरे पास जब बिल्कुल मेरी मुलाकात इस तरह दुआ सलाम सामने से हुई थी। ये भाई साहब तो इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे बोल रहे हैं जैसे उसके जनाजे के अंदर ये मिट्टी वगैरह जो भी होते हैं सुपुर्द करके आए होंगे ये। अरे भैया, तुम्हारे पाकिस्तान में ये जिंदा है, सही सलामत है और अपनी बेटी की शादी जावेद मियांदाद के बेटे के साथ कराई है। पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को नहीं पता। अब इनको पता भी कैसे रहेगा, क्योंकि ये लोग कभी किताबें पढ़ते ही नहीं है, किताबें सुनते नहीं है। इसकी बातें सुन के इसके अल्प ज्ञान पे आपको हंसी आ रही होगी। ऐसे ही कोई हमारी बातों पे ना हंसे, उसके लिए हमको हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि करनी चाहिए। और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए जो बुक्स होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। और वो कहते भी तो है, अगर कोई इंसान का सबसे सच्चा मित्र है तो वो है पुस्तक। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम का आपको पता है? जी, इंडिया मोस्ट वांटेड है, काफ़ी नाम है उसका दाऊद इब्राहिम का। इंडिया का काफ़ी बड़ा गैंगस्टर है वो दाऊद तो इब्राहिम। इंडिया के लोग काफ़ी डरते हैं उसके हवाले से कि मतलब जाहिर बात है वो आतंकवादी टाइप या जो भी वो उधर वहाँ पे कहते हैं, ठीक है। ओ भैया, इंडिया के लोग बिल्कुल भी नहीं डरते दाऊद इब्राहिम से, बल्कि दाऊद इब्राहिम इंडिया की पुलिस से, इंडिया के कानून से डरता है, और जो भागकर तुम्हारे पाकिस्तान में छुप गया है। और नहीं तो क्या, जो तुम्हारी आयशा है उसको अपनी गोद में बिठा के लोरी सुनाती है, ठीक है। इंडिया के लोग नहीं डरते, इंडिया के लोग डरते हैं। तो आपको लगता है कि वो कैसा बंदा है? वो जैसा भी बंदा है, इंडिया के लोग उससे डरते होंगे, लेकिन पाकिस्तान का कोई उसके साथ कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान कोई डर नहीं है? कोई हमें किस चीज़ का डर? पाकिस्तान में तो खुद इतने को गैंगस्टर है जिसका कोई हिसाब नहीं। किसी नाम में नहीं आता दाऊद इब्राहिम। हमारे यहाँ पे का मतलब है यहाँ पे हर दूसरी गली में कोई, दूसरी गली में क्या, हर मोहल्ले में सर ये काम हो रहा है कि बड़े से बड़ा गैंगस्टर, बड़े से बड़ा टेररिस्ट, हर
किस्म का बंदा पाकिस्तान में है। क्या बोला? टेररिस्ट, हर टेररिस्ट। हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में टेररिस्ट है। जरा गौर फरमाइए, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा टेररिस्ट है। अगर हम इनको आतंकवादी बोल देते हैं तो इनको लग जाती है मिर्ची। देख लो इन आतंकवादियों को। दाऊद इब्राहिम को तो हम अपनी जूती के बराबर भी नहीं मानते कि कोई बंदा नहीं है, मतलब कोई डर नहीं डर नहीं है, उससे क्या डरना है। इंडिया की गवर्नमेंट ये कहती है, इंडिया के लोग एजेंसीज ये कहती हैं कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे ना कराची में या किसी भी जगह पे पनाह दिया। आपको लगता है वो यहाँ पे मौजूद नहीं, हो ही नहीं सकता दाऊद इब्राहिम को यहाँ पे किसी ने पनाह दिया। उसका पाकिस्तान में काम ही कोई नहीं है सर जी। चल झूठा। ये पूरी दुनिया जानती है मेरे भाई, और तुम कहते हो कि दाऊद इब्राहिम तुम्हारे वहाँ है ही नहीं। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन है या पर्सन है, आप उसको जानते हैं? नहीं, नाम उसका सुना हुआ है, इतना जानता नहीं हूँ खास। जैसे वो इंडिया में फेमस वगैरह कहते हैं तो बस उसका नाम वगैरह सुना हुआ है, वैसे मैं उनको जानता जी। अच्छा, इंडिया वाले ये कहते हैं दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दिया, वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के किसी शहर में रहता है। आपको लगता है? मैं बताता हूँ, कराची में रहता है, कराची में। नहीं, मेरे ख्याल से तो वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बेसिकली उसका जो उनसा मुल्क है वो इंडिया है, तो हर इंसान अपने ही मुल्क में रहना ज़्यादा पसंद करता है। से वो भाग चुका है ना, वहाँ ज़ाहिर बात है उसे ख़तरा था कि पकड़ा जाऊँगा, मारा जाऊँगा, वहाँ से वो भाग चुका है। तो अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया हुआ है और पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है। नहीं, बेसिकली जो सा है वो कहीं इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में तो नहीं है। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में होता तो यहाँ पे जो से ISI है, ठीक है, उसके बाद आर्मी है, ठीक है, उसके बाद पुलिस है, एजेंसी हैं काफ़ी जो उसको 4D जोन सा है वो देख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो लेकिन जोन सा है वो इंडिया में ही होगा, पाकिस्तान में नहीं है। अगर पाकिस्तान में हो तो फ़ौरन पता चल जाएगा कौन सा इंसान अंदर आ रहा है और कौन जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे लादेन के बारे में इनको पता था, इनकी ISI को सब पता था कि लादेन को कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि लादेन इनकी ISI को पैसे भर रहा था। उसी प्रकार से दाऊद इनको पैसे मुंह पे फेंक रहा है। ISI को क्या चाहिए? भूखे नंगे तो है पाकिस्तानी, पैसे चाहिए। उसका 2 नंबर का धंधा पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। और पाकिस्तान में जितना भी गुटखे का व्यापार होता है, गुटखा किंग अगर कोई है तो वो दाऊद इब्राहिम ही तो है भाई। होश के नाखून चबाओ, वो तुम्हारा बाप बन के तुम्हारे वही बैठा हुआ है वो, और तुम्हारी ISI उसको पाल रही है जैसे लादेन को पाली थी। दाऊद इब्राहिम जैसा बंदा यहाँ पे मौजूद होता पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के लोग भी ऐसे ही डरते हैं उससे। नहीं, बेसिकली पाकिस्तान के लोग क्यों डरेंगे? यहाँ पे तो हर इंसान ही एक से दूसरा जोन सा दाऊद इब्राहिम ही है, ठीक है। तो पाकिस्तान से जोन सा है वो क्यों डरना है? बेसिकली इंडिया जोन सा है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर उनसे ज़रा खाड़बाजी रहता है कि हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ है। हमारे पास पाकिस्तान के पास ही सब कुछ है, डैम। भाई भाई भाई, क्या क्या है तुम्हारे पास बताओ। के पास जो इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, वो मतलब इतना कुछ है। वो तो उनके लिए जो हमारे पास एटम बम है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है ना। बिल्कुल कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं। इस टाइम जो है ना फुल पावरफुल है। इसके बाद पाकिस्तान, जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो सबसे पावरफुल है। तो एटम बम का हमने क्या करना जब हमारी इकॉनमी इतनी कमज़ोर है, हमारे इधर महंगाई इतनी ज़्यादा है, हमारे इधर अपना कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं उस तरीके से बन पाती, तो एक बम को रख के हमने एटम को रख के क्या करना है? ये बेसिकली जोन सा ये हुक्मरान वगैरह जोन से उनको चाहिए ना कि ये जोन सा है इस बारे में जी देखें। ठीक है। तो इन पाकिस्तानियों को अपने परमाणु बम पे घमंड है, लेकिन इनका परमाणु बम का घमंड किस काम का जब इनके पास में खाने को दाने नहीं है, इनके पास चाय पीने को नहीं है, इनके पास रोटी खाने को नहीं है, तो किस बात का घमंड भैया? भूखे नंगो कंगलो। सही बात है। वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार है वो जरूर प्रकट करके कमेंट बॉक्स में जाइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपका होता है, आप राजा है वहाँ के। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।